हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है निकटेक। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे इस सिचुएशन के अंदर। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता क्या है बेसिकली, ये भी एक नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट का ही एक फीचर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट्स अ न्यू वे ऑफ डिफाइनिंग अ मॉड्यूल इन नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो मॉड्यूल्स की मैं बात करूं तो हम CSS का एग्जांपल लें अगर, तो हम देखते हैं कि हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। तो बूटस्ट्रैप क्या है? एक मॉड्यूल है, उसको हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं और उसकी स्टाइलिंग को यूज़ कर लेते हैं। सिमिलरली jQuery हम यूज़ करते थे, वो भी एक मॉड्यूल है। ठीक है, उसको भी हम अपने फाइल में इंपोर्ट करते थे और यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नेक्स्ट जनरेशन का नया वे है मॉड्यूल्स बनाने का। ठीक है, तो इसमें हम मॉड्यूल्स जो है वो दो टाइप से हम एक्सपोर्ट करते हैं। पहला होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और दूसरा होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो यहाँ हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है user.js नाम से, और यहाँ user-data.js के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है कॉन्स्ट यूज़र डेटा इक्वल टू दो प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, नेम, निक, एज 29। और इसको एक्सपोर्ट कराने के लिए जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का सिंटैक्स है वो है एक्सपोर्ट, कीवर्ड लिखेंगे, ये डिफ़ॉल्ट लिखेंगे और यूज़र डेटा लिखेंगे। ठीक है, अब ये इस पेज में से हमें पता है कि सिर्फ डिफ़ॉल्टली जो है ये यूज़र डेटा ही एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि इस पेज में सिर्फ डिफ़ॉल्टली जो एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ है वो क्या है? यूज़र डेटा। तो इसको इंपोर्ट कराने का तरीका अलग होगा, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक कॉमन जेस नाम से फाइल बनाई हुई है, एक ऑब्जेक्ट ऊपर ऑर्डर डेटा बनाया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट नीचे डिलीवर डेटा बनाया हुआ है, और इनकी अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, बॉय, डेट। अब यहाँ जो मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है ना, वो सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि सीधा इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के आगे मैंने एक्सपोर्ट वर्ड लिख दिया है। सिमिलरली नीचे डिलीवर डेटा के आगे एक्सपोर्ट लिखा हुआ है। तो नेम्ड एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि हम इस ऑब्जेक्ट को इसके नेम से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेम से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें इंपोर्ट भी नेम से ही करना होगा। ओके, तो कैसे इंपोर्ट करते हैं वो देखते हैं। सो गाइस, यहाँ हम देखेंगे कि जो हमने मॉड्यूल एक्सपोर्ट किए हैं उनको इंपोर्ट कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो हमारा ये फाइल है app.js, इसके अंदर मैंने पहली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो लिखी हुई है import user data from userdata.js। तो ये सिंटैक्स है हमारा इंपोर्ट करने का कि पहले इंपोर्ट कीवर्ड लिखोगे आप, उसके बाद मॉड्यूल जिसको इंपोर्ट कर रहे हो, और फ्रॉम उसकी फाइल का नाम, जिस फाइल से उसको इंपोर्ट कर रहे हो। तो पहली लाइन में मैंने यूज़र डेटा, जो एग्जैक्ट मैंने वो डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल को एक्सपोर्ट किया था, सेम नेम मैंने यहाँ पे दिया है यूज़र डेटा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट किया था वो यूज़र डेटा नेम से किया था, और यहाँ जो मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ वो भी यूज़र डेटा नेम से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब सेकंड लाइन में जो मैंने इंपोर्ट कर रहा हूँ वो मैं उसी सेम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने नेम थोड़ा चेंज कर दिया, u_data फ्रॉम userdata.js। तो क्या ये दोनों एग्जैक्टली काम करेगा? यस, ये एग्जैक्टली काम करेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि इस एप्लीकेशन को ये पता होगा, इस application.js फाइल को ये पता होगा कि वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सपोर्ट हो रही है चीज़ वो यूज़र डेटा ही हो रही है। तो हम उसको इंपोर्ट किसी भी नेम से कर सकते हैं, कोई भी एलियास हम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट होता है उसको इंपोर्ट करने का तरीका, ये आपका जो एक लाइन गैप देखे मैंने लिखा हुआ है इंपोर्ट, इस तरीके से हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो पहला तरीका जो इसमें दिया हुआ है इंपोर्ट ऑर्डर डेटा, देखिए सेम नेम हमें लिखना पड़ेगा जिस नेम से हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑर्डर डेटा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसी नेम से इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये हमारे करली ब्रैकेट्स इसमें रहेंगे, फ्रॉम फाइल का नेम। ठीक है, सिमिलरली जैसे डिलीवर डेटा है उसको हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट डिलीवर डेटा फ्रॉम common.js। ठीक है, हम इन दोनों को एक साथ भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने किया हुआ इंपोर्ट करली ब्रैकेट्स के अंदर ऑर्डर डेटा कॉमा डिलीवर डेटा कॉमा जितने भी ऑब्जेक्ट्स वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हो या कोई फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा हो, हम यहाँ पर इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। और लास्टली हम इसको भी एलियास दे सकते हैं, लेकिन पहले हमें उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा या उस फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने ऑर्डर डेटा को एक्सपोर्ट किया हुआ है वहाँ से, और यहाँ मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इसको ऑर्डर डेटा एज लगा के,
o_data या जो भी आप नाम देना चाहते हो वो यहाँ पे दे सकते हो फ्रॉम common.js। अब देखिए ये जो है ना, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारा करंट लेटेस्ट जो हमारा ब्राउज़र है वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आगे के जो हम मॉड्यूल देखेंगे वहाँ हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट होगा जो इन लेटेस्ट फीचर्स को करंट कंपैटिबल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके उसमें आपको एग्जीक्यूट करके दिखाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ क्लासेस, प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के साथ। मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।